Assalamu alaikum dear students of grade 9. I welcome you in the first lecture of chemistry of grade 9 और आज हम इसका पहला लेक्चर ले रहे हैं और हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले यूनिट से। और पहले यूनिट का जो नाम है वो है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल का मतलब होता है बुनियादी चीज़। तो ये केमिस्ट्री के बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इसका आप लोग ओपन कर लीजिए, मैं रीडिंग करूँगा आपके लिए और आपको इसमें समझाऊँगा। इसमें सबसे पहले है मेजर कॉन्सेप्ट्स। इसमें जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हम सीखेंगे वो हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को देखेंगे हम लोग कि केमिस्ट्री की आगे कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। बेसिक डेफिनेशंस जो केमिस्ट्री के अंदर ऐसी टर्म्स यूज़ होती हैं हम लोग उनको देखेंगे कि वो क्या टर्म्स हैं। और इसके अलावा हम लोग केमिकल स्पीशीज़ के बारे में जानेंगे, डिफरेंट केमिकल स्पीशीज़ जो कि एटम और मॉलिक्यूल और कंपाउंड और मिक्सचर्स वगैरह वगैरह इनको देखेंगे कि ये क्या होते हैं। फिर एक और टर्म है एवोगैड्रोस नंबर एंड मोल, हम इनको पढ़ेंगे और केमिकल कैलकुलेशंस के बारे में जानेंगे। ये लेक्चर ये जो पूरा यूनिट है जब हम ये पढ़ चुकेंगे तो उसके पढ़ने के बाद आपको क्या गारंटी है कि आपने क्या समझा। आपको ये फॉलोइंग चीज़ें इसमें आनी चाहिए जो कि डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप देखेंगे वो और ऑटोमेटिकली जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये चीज़ें समझ में आ भी जाएंगी। स्टूडेंट विल बी एबल टू नंबर 1 आइडेंटिफाई एंड प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। आपको केमिस्ट्री की ब्रांचेस आ जाएंगी, आपको डिफरेंशिएट करना आ जाएगा केमिस्ट्री की डिफरेंट ब्रांचेस के दरमियान में। आप डिस्टिंग्विश कर सकेंगे, फ़र्क समझ सकेंगे मैटर के और सब्सटेंस के बीच में। आप डिफ़ाइन कर सकेंगे आयंस को, मॉलिक्यूलर आयंस को, फार्मूला यूनिट्स को और फ्री रेडिकल्स को। आप डिफ़ाइन कर पाएंगे एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक मास को, एटॉमिक मास यूनिट को। डिफरेंशिएट कर पाएंगे आप एलिमेंट्स को, कंपाउंड्स को और मिक्सचर्स को। इसके अलावा आप और डिफरेंट तरह की छोटी बड़ी डेफिनेशंस जो कि एटम्स की, आयंस की, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला और फ्री रेडिकल्स, आयंस, केमिकल स्पीशीज़ और कंपाउंड्स की रिप्रेजेंटेशन, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास, एवोगैड्रोस नंबर, मोल। आप इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे और इनके बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब आप इसको गौर से समझेंगे और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो उसके बारे में क्वेश्चन करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो हम इसका जो है ना वो बाकायदा आगाज़ करते हैं। अपना पेज टर्न कर कीजिएगा प्लीज़ जी। तो सबसे पहले हम 1.1 पे पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की क्या ब्रांचेस हैं। अच्छा, इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, एक छोटी सी डेफिनेशन है, वो है केमिस्ट्री की डेफिनेशन। तो वो आप सबसे ऊपर इंट्रोडक्शन में देखेंगे, द नॉलेज that provides understanding of this world and how it works is science. साइंस उस नॉलेज को बोलते हैं जो हमें इस दुनिया और इस दुनिया के बारे में, जो दुनिया में काम हो रहे होते हैं उसके बारे में जो भी नॉलेज मिले उसे हम साइंस कहते हैं। अब साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। अच्छा, ये है एग्जैक्ट डेफिनेशन, इसको आप ज़रा हाईलाइट कर लीजिएगा। साइंस की वो ब्रांच, ये वो शाख है साइंस की जिसकी 4 क्वालिटीज़ हैं, जो 4 काम करती है। ये ब्रांच के अंदर हम 4 चीज़ों को पढ़ते हैं। किस चीज़ को? विच डील्स विद द कंपोजिशन। नंबर 1 कंपोजिशन के मैटर की। कंपोजिशन मतलब वो मैटर किस चीज़ से बना हुआ है, इसको बोलते हैं कंपोजिशन। नंबर 2 स्ट्रक्चर, मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी साख्त क्या है, उसके मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट कैसी हैं। प्रॉपर्टीज़, उस मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है खसूसियात, उस मैटर की, जिस मटेरियल को भी हम पढ़ रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। और नंबर 4 एंड रिएक्शंस, और वो मैटर कैसे रिएक्ट करता है दूसरे मैटर्स के साथ, अगर करता है रिएक्ट तो कैसे करता है। तो मैं फिर इसको एलैबोरेट करूँगा कि ये साइंस की वो ब्रांच है केमिस्ट्री जो कि डील करती है 4 चीज़ों की तरफ मैटर के हवाले से। मैटर की कंपोजिशन, मैटर का स्ट्रक्चर, मैटर की प्रॉपर्टीज़ और मैटर के रिएक्शंस को स्टडी करती है। इसे हम बोलते हैं केमिस्ट्री। ठीक है जी। अच्छा, जब हमने ये बात जान ली तो हम ये भी समझ लेंगे कि इसकी क्या क्या अफादियत है। केमिस्ट्री ज़िंदगी के किस किस पहलू पे इस्तेमाल होती है। तो ज़िंदगी के हर पहलू में ही केमिस्ट्री यूज़ होती है। हम खुद केमिकल से बने हुए हैं, हमारे आसपास की जितनी चीज़ें हैं वो केमिकल से बनी हुई हैं। हम जो खाते पीते, पहनते, इस्तेमाल करते हैं वो सब के सब केमिकल्स हैं। तो इस लिहाज से केमिस्ट्री इज़ ऑल अराउंड अस। ठीक है।
हमारे पेपर से लेके डिटर्जेंट पाउडर से लेके पेंट्स, पिगमेंट्स, खाना पीना, पहनना, हर चीज़ केमिकल है। और हर चीज़ को अगर आप डिटेल में जानेंगे तो वो केमिस्ट्री के ही थ्रू जानेंगे हम लोग। तो केमिस्ट्री अगर इतनी ज़बरदस्त और इतनी हमारे इर्द गिर्द फैली हुई नॉलेज है, तो फिर इसके बारे में जानने का इंटरेस्ट तो इंसान को होना चाहिए। तो जब इंसान ने इसके बारे में बहुत जाना, बहुत इसके बारे में डिटेल्ड रिसर्च की, तो फिर ये एक अकेली केमिस्ट्री नहीं रही, बल्कि इसको ब्रांचेज़ में डिवाइड करना पड़ा पढ़ाई की आसानी की खातिर। तो जब इंसान कोई भी नॉलेज को ज़्यादा हासिल करता है या ज़्यादा फैला लेता है, तो उसको डिफरेंट ब्रांचेज़ में सेगमेंटाइज़ करना पड़ता है, ताकि उसकी हर ब्रांच को अलग अलग से समझ सके वो। तो केमिस्ट्री की जो ब्रांचेज़ हैं, ये अक्सर क्वेश्चन भी आ जाया करता है टेस्ट में, पेपर्स में। ये आपको अच्छी तरह आना चाहिए। ये केमिस्ट्री की जितनी ब्रांचेज़ हैं हम ये पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। हम लोग ये भी देखेंगे कि हमने अपने नोट्स में कौन कौन सी डेफिनेशन का हिस्सा लिखना है, और को याद भी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल का मतलब होता है ज़ाहिरी तौर पे जो नज़र आने वाली चीज़ होती है। तो फिज़िकल केमिस्ट्री इज़ डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्पोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मैटर की कॉम्पोजिशन और उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी को फ़िज़िकल केमिस्ट्री कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कोई केमिकल मौजूद है, तो उसकी ज़ाहिरी तौर पे क्या कॉम्पोजिशन है, ज़ाहिरी तौर पे वो कैसा नज़र आ रहा है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, मतलब वो इस वक्त कौन से स्टेट ऑफ मैटर में है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, और उसका कलर क्या है, उसकी ओडर क्या है, उसकी वगैरह वगैरह, ये जितनी भी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी है, इसको बोलते हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री, ठीक है जी। और डिफरेंट फिज़िकल चीज़ों मतलब टेम्परेचर के बढ़ने घटने से, पानी में हल करने से उसमें क्या चेंजिंग आएगी, प्रेशर के बढ़ने से क्या चेंजिंग आएगी। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ उसकी जितनी भी होती हैं, उनकी स्टडी को किसी भी केमिकल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी को हम लोग फ़िज़िकल केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। आपके लिए इतना ही काफ़ी होगा, आपने इसको हाईलाइट कर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये समझने की ज़रूरत है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक का वर्ड तो वैसे निकला है जैसे जिसे हम समझते हैं नेचुरल, जैसे कहते हैं ऑर्गेनिक फूड है, इनके नेचुरल फूड है। तो ऑर्गेनिक का मतलब केमिस्ट्री की ज़ुबान में ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऐसे केमिकल्स की स्टडी को, ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी को जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मस्ट हों, ठीक है। और कार्बन और हाइड्रोजन मस्ट हों, सिर्फ ये काफ़ी नहीं है, बल्कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है उनका आपस में कोवलेंट बॉन्ड का रिश्ता हो, ठीक है, जिसको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। और इन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए बोलते हैं कि ये जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये किसी भी ज़माने में आज से सदियों पहले ये कभी ना कभी ज़िंदा चीज़ें रही थीं, जैसे कि पेट्रोलियम है, जैसे कि डायमंड्स हैं, ग्रेफाइट्स हैं, और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये कभी ना कभी लिविंग थिंग का, जिस्म का हिस्सा रहे थे, चाहे ट्रीज़ का, चाहे एनिमल्स का, या किसी का भी। तो ये नेचुरली अकरिंग होते हैं, इसलिए इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और इनकी स्टडी को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है जी। जितनी भी ब्रांचेज़ हैं हमारी फार्मास्यूटिकल की, पेट्रोकेमिकल्स की, पेट्रोलियम की, वो इसी से निकली हैं। नेक्स्ट है जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट ऑपोजिट है। मतलब ये है कि जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ उन कंपाउंड्स को पढ़ा जाता है जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मस्ट होते हैं एज ए हाइड्रोकार्बन, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए से जुड़े हुए होते हैं। इसी तरह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो तमाम कंपाउंड आप स्टडी करते हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन्स नहीं होते। तो मैं इसको इंग्लिश में पढ़ता हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ऐसे तमाम एलिमेंट्स को स्टडी करना, एंड देयर कंपाउंड्स, या उनके कंपाउंड्स को स्टडी किया जाए, एक्सेप्ट दोज, जिस मतलब जो के अलावा हैं, किन के, दोज कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स के अलावा, क्योंकि उनको तो हम ऑर्गेनिक में स्टडी कर रहे हैं ना। तो उनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं और जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी को हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है जी। इट हैज़ एप्लीकेशन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री सच एज ग्लास, सीमेंट, सिरामिक्स एंड मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। तो ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अपनी एप्लीकेशंस हैं। वो हमारे खाने पीने की जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं और जितनी भी सिंथेटिक चीज़ें हैं, जैसे मैंने पहले पढ़ा है कि फार्मास्यूटिकल्स हैं, पेट्रोलियम्स हैं, तो वो सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर आती हैं। इसी तरह से जो इनऑर्गेनिक है, इसमें अदर देन हाइड्रोकार्बन्स तमाम
जितने भी जैसे कि सीमेंट्स हैं, जैसे मेटलर्जी है, ग्लास इंडस्ट्री है, या और जिस तरह की आम इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो वो सब की सब जो हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर आती हैं। और इसके अंदर जितने भी कंपाउंड यूज़ होते हैं उनकी स्टडी को, उन एलिमेंट्स की स्टडी को हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के में के तहत पढ़ते हैं। ठीक है, अब आप लोग अपना पेज टर्न कीजिए, नेक्स्ट पेज पे, पेज 3 पे आएँ जी। नेक्स्ट है जी बायोकेमिस्ट्री। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, बायो केमिस्ट्री ज़िंदा चीज़ों की केमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, composition and chemical reactions of substances found in living organisms। जिंदा चीज़ों के अंदर पाए जाने वाले substances, उनके केमिकल रिएक्शन, उनकी कंपोजिशन के वो बने किन चीज़ों से हुए हैं, उनका स्ट्रक्चर। यानी कि ये केमिस्ट्री वाली डेफिनेशन ही है। केमिस्ट्री क्या होती है? ये स्टडी होती है स्ट्रक्चर की, कंपोजिशन की, केमिकल रिएक्शंस की, किसी भी केमिकल की। लेकिन ये किसी भी केमिकल की हम बात नहीं करें, हम यहाँ पे करें वो केमिकल्स की या वो सब्सटेंसेस जो कि ज़िंदा चीज़ों में पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं। तो लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाने वाले सब्सटेंसेस की जो स्टडी है स्ट्रक्चर की, कंपोजिशन की और केमिकल रिएक्शंस की, इसको हम लोग बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। आम ज़िंदगी में जब हम लोग लैब टेस्ट करवाने के लिए ब्लड देते हैं तो उनको बायोकेमिस्ट्री टेस्ट कहते हैं। और उसमें पता चलता है जी हमारे बॉडी के अंदर यूरिक एसिड कितने हैं, हमारी बॉडी में प्रोटीन्स कितने हैं, वाइट ब्लड सेल्स कितने हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सब बायोकेमिस्ट्री की हिस्सा होता है एक तरह से। ठीक है जी। अच्छा जी, आमतौर पर डिजीज़ वगैरह के बारे में जानने के लिए हम लोग बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है जी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। The branch of chemistry that deals with the manufacturing of chemical compounds on commercial scale। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का मतलब ये कोई चीज़ बड़े पैमाने पर बनती हो। तो केमिकल्स का बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाना इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। मैं दोबारा बोलूँगा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है दैट डील्स, जो कि डील करती है विद द मैन्युफैक्चरिंग, पैदा करने को, मैन्युफैक्चर करने को, ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स को ऑन कमर्शियल स्केल, बड़े पैमाने पर, सनती पैमाने पर, इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। जैसे कि बड़े बड़े पैमाने पे हम लोग मुख्तलिफ केमिकल्स बनते हैं, ठीक है, सोप बनते हैं, फर्टिलाइज़र्स बनते हैं, एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट बनती हैं, पेंट्स बनते हैं, पेपर बनते हैं, ये सब चीज़ जो हैं ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंडर आती हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, नाम से ही आपको ब्रांच का अंदाज़ा हो जाता है, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो कि न्यूक्लियर या न्यूक्लियस से की रेडियो एक्टिविटी को स्टडी करती है। देखते हैं इसको हम लोग। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज़। जी, कुछ ऐसे एटम होते हैं, अभी आपको रेडियो एक्टिविटी हम पढ़ेंगे बाद में भी, लेकिन ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे बड़े साइज़ के एटम्स होते हैं जिनमें से हर वक्त ख़ास तरह की रेडिएशंस निकलती रहती हैं, शुआएँ निकलती रहती हैं, उन्हें कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो उनकी स्टडी को और उनसे निकलने वाली डिफरेंट जो रेडिएशंस होते हैं, इनकी स्टडी को न्यूक्लियर केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है जी। द मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच इज़ विद द एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूजेस इन डेली लाइफ। और इस ब्रांच का जो बेसिक मकसद है वो एटम से निकलने वाली डिफरेंट एनर्जीज़ को और उनका इस्तेमाल पूरी ज़िंदगी के अंदर किस तरह किया जा सकता है, इसको बोलते हैं। तो आजकल के ज़माने में डिफरेंट तरह की न्यूक्लियर केमिस्ट्री के ज़रिए से, रेडिएशंस के ज़रिए से लोगों का इलाज भी किया जाता है, नए सीड्स और नए प्लांट्स की टाइप भी की जाती है, जीन्स के अंदर भी तब्दीली लाई जाती है, रेडियोथेरेपी की जाती है, लोगों की बीमारियों को दूर किया जाता है, खाने को प्रिजर्व करने के लिए भी न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर केमिस्ट्री काम कर रही है, वगैरह वगैरह। ठीक है जी, तो ये ब्रांच भी हमने पढ़ ली। नेक्स्ट ब्रांच है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। नाम से ज़ाहिर है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में कौन कौन से केमिकल्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं उसके, कौन कौन से अज्जा हैं उसके, और फिर हमारी एक्टिविटीज़ का, इंसान की एक्टिविटी का उन कंपोनेंट्स के ऊपर या एनवायरनमेंट के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। मिसाल तौर पे मैंने अगर बाहर आग लगाई है तो मैं एनवायरनमेंट को किस तरह डैमेज कर रहा हूँ, ये कौन बताएगा मुझे? एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री का जो एक्सपर्ट होगा वो बताएगा। फ़र्ज़ किया हम अपने घरों में कपड़े धो के डिटर्जेंट पाउडर जो है वो पानी वो बह के वो जा रहा है बाहर मट्टी में जा रहा है, तो वो उसका हमारे एनवायरनमेंट पे क्या नेगेटिव या पॉजिटिव, अव्वल तो पॉजिटिव चांस नहीं है, लेकिन नेगेटिव असर क्या पड़ रहा है ये कौन बताएगा? एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री का एक्सपर्ट बताएगा हम लोगों को ये।
नेक्स्ट है जी एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल एनालाइज से निकला किसी चीज़ का तज्जिया करना, उसके बारे में जानकारी पैदा करना, ये खोज निकालना उसकी। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। अगर फ़र्ज़ किया आपको एक केमिकल दिया जाए और किसी साइंटिस्ट को और कहा जाए कि क्या है ये, तो वो क्या करेगा कि वो उसको सेपरेट करेगा, उसके एनालिसिस करेगा। और ये कौन कर पाएगा? एनालिटिकल केमिस्ट, जिसको केमिकल्स के एनालिसिस का तजर्बा होता है या उसको वो एनालिसिस करने आते हैं। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो केमिकल के को सेपरेट करना और उसके आइडेंटिफिकेशन और उसके एनालिसिस करना सिखाती है, दैट इज़ कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है जी। जैसे कि मिसाल के तौर पे खुदा ना खास्ता कहीं पे कोई मर्डर हो गया, तो उसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करते हैं, उसे डिफरेंट केमिकल्स लेके उनकी लैब में स्टडी करते हैं, तो पता चलता है जी कि इसको ये पॉइजन से मरा है, या फ़र्ज़ किया ये बुलेट से मरा है, या उसके जो केमिकल्स अगर आपको हेल्प आउट करें, तो ये कौन एक्सपर्ट होगा उसका? उसका एनालिटिकल केमिस्ट जो है वो एक्सपर्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो है ये 5-6 ब्रांचेस जो हैं केमिस्ट्री की पढ़ी हैं। आप लोग इनके नोट्स भी बनाइए साथ साथ, ठीक है? और अगर इनमें कहीं पे कुछ समझने में मुश्किल हो तो मुझसे पूछिए। हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला इसकी जो बेसिक डेफिनेशंस हैं वो पढ़ेंगे, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे उसका सवाल कर सकते हैं, और अपने जो नोट्स होंगे वो मुझसे आप शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।